अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं दुख क्यों भोग रहा हूं, तो फिर आप जानवर वाली ही जिंदगी जी रहे हो। अगर आपके मन में लगता है कि मैं दुख हूँ, मेरा जीवन मुझे सही नहीं मिल रहा है, मुझे माँ बाप सही नहीं मिले, मुझे घर सही नहीं मिला, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरा दोस्त अच्छा नहीं है, मेरे जीवन में कोई मतलब ही नहीं रह गया है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा कि मेरे को ये दुख मिल क्यों रहा है नहीं वो तो ठीक है, मगर क्यों, वाई, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये जिज्ञासा नहीं आ रही है, तब तक ये मनुष्य जीवन व्यर्थ है आपके लिए। आप एक पशुव्रत ही जीवन जी रहे हैं, ऐसा बताया गया है। ये सब कनेक्ट करेगा हमें अर्जुन से भी ले जाके, कि हम अर्जुन कैसे बनेंगे, ये वहां ले आके कनेक्ट करेगा हमको ये सब बातें। इसलिए आपको बेस तैयार किया जा रहा है। तो यानी कि अगर आपको ये दुख नहीं आया, तो यानी कि अभी आपने मनुष्य का असली जो एक स्तर है वो पाया नहीं है अभी तक। मनुष्य का स्तर नहीं पाया अभी तक आपने। अभी हम मनुष्य के स्तर से भी नीचे हैं। ये बात इसमें आपको समझनी पड़ेगी। अब हम गर्मी, सर्दी, प्यास, भूख, जन्म, वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु, ये सब कौन चाहता है? कोई चाहता है क्या? कोई चाहता है मुझे हर सुबह शाम भूख लगती रहे? अगर भूख लगे ही ना तो कितनी मजे की बात है, नहीं? प्यास लगे ही ना तो कितनी ही मजे की बात है। हम कभी बूढ़े ही ना हो, है ना? कहते ना जड़वादी, जड़ व्याधि, जड़ा मृत्यु, अगर हमसे मुक्त हो जाए तो फिर सोचो हम तो अमर ही हो गए। किशोर अवस्था में ना ब्यूटी की टेंशन, ना क्रीम की टेंशन, सब सुंदर ही सुंदर है मामला, नहीं? ना खाने की टेंशन, अरे आज मम्मी ने तोरी टिंडे बनाए, भूख ही नहीं लगती तो खाती ही नहीं, है ना? तो ये सब कौन चाहता? कोई नहीं चाहता। परंतु इससे मुक्ति, कोई मुक्ति है इससे? नहीं है ना इससे मुक्ति। भौतिक जीवन में से मुक्ति है, मनुष्य शरीर में से मुक्ति है क्या? मिलेगी मुक्ति आपको? कभी नहीं मिलेगी। साइंस कितना भी डेवलप हो जाए, आपको इन चीजों से मुक्ति नहीं दे पाएगा। वो कोई ना कोई सप्लीमेंट तो आपको देगा। और इसी चक्कर में प्रत्येक व्यक्ति चिंताओं से ग्रस्त है और अधर्म कर रहा है चारों तरफ। इन्हीं चीजों को पाने के लिए तो कर रहा है। ये सब ना करना तो क्यों ही आप अधर्म करो, क्यों ही चक्कर में पड़ो आप? इन्हीं सब चीजों में आप घिरे हुए हो, तभी आप अधर्म कर रहे हो, ठीक है ना? अब वो चाहे इसको माने या ना माने। अब हो सकते हैं कुछ लोग कि प्रभु जी क्या कह रहे हो, जीवन जीने का तरीका है, बॉडी हमें मिली, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, तो इसे अज्ञानता कहते हैं, इग्नोरेंस कहते हैं। फिर आप इग्नोरेंस में हो, आप जिज्ञासु नहीं हो। तो ये डिफरेंशिएट आपको अपने बीच में करना होगा। ये आपको मानना है कि नहीं मानना है। ये एप्लीकेशन है। आज एक और नोट कर लीजिए, ये एप्लीकेशन एक और है। ये एप्लीकेशन आज आपको करना है कि मुझे सही में जरूरत भी है, मैं तो मस्त जी रहा हूं, या आपके जीवन में कोई दुख है, आपको एक क्वेश्चन है और मुझे जानना है कि दुख क्यों है। ये एप्लीकेशन आज आपको अपना करना है। प्लीज ये कीजिएगा, तभी आप अपने जीवन में बाकी चीजें अप्लाई कर पाएंगे। नहीं तो मैं फाउंडेशन के लिए आपको 3 महीने घसीटूं और उसके बाद आप कुछ ना सीख पाओ तो कोई मतलब नहीं आ जाएगा। फिर आप भगवद गीता को समझने लायक नहीं रह पाएंगे। पढ़ तो लेंगे, कोर्स तो पूरा हो जाएगा, आत्मसात नहीं कर पाएंगे, अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाएंगे। हम बहुत सरल तरीके से डेवलप करने वाले हैं, बस आपको अपना वक्त देना है। तो ये है। और क्या है? अब इसका स्थायी समाधान पाना है तो क्या करना है कि प्रभु जी प्रॉब्लम तो बता दी, यहां मुक्ति नहीं तो कहां मुक्ति मिलेगी? इन चीजों से तो बताओ। प्रॉब्लम तो बता दी, सॉल्यूशन क्या है इसका? तो सॉल्यूशन ये है कि हमें 3 प्रकार के भौतिक कष्ट भोगने होते हैं। भाई दुख क्यों है, ये जानने के लिए आपको जानना है ना कि क्यों है ये दुख। तो अगर आप जिज्ञासु तो इसका आंसर हम आपको देते हैं। पहला, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक अपने शरीर व मन द्वारा उत्पन्न कष्ट, जो प्रारब्ध आपके आए हैं, जो अब आप कर रहे हो उसको तो चलो आप सुधार सकते हो, भगवान ने वादा भी किया कि मैं उन सब पापों को हट लूंगा। मगर जो आपने कर दिया, जो आपके संचित कर्म हैं, जिससे आपके प्रारब्ध, संचित और प्रारब्ध 3 प्रकार के कर्म होते हैं, तो जो प्रारब्ध है वो तो भुगतने पड़े। संचित कर्म तो फिर भी भगवान एक बार को माफ कर देंगे अगर आप उनकी शरणागति ले लोगे, मगर प्रारब्ध, जो प्रारब्ध शरीर बन चुका है, इसका जो मिल गया वो तो भुगतना पड़ेगा। यहां से आप भक्त होते ना, ये भक्त की किडनी क्यों फेल हो गई, भक्त की टांग क्यों टूट गई, मेरी माँ क्यों छीन ली, मेरा बाप क्यों छीन लिया, है ना, मेरे को किसी ने धोखा क्यों दे दिया, या मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं है, मैं तो इतना भगवान की पूजा कर रहा हूं। बॉस, आप आज पूजा कर रहे हो ना, आज का फल आगे के लिए। भाई आज कमाते हो, सेविंग में रखते हो, तब उसका इंटरेस्ट उठा पाते हो ना।
मगर जिसने पिछले 15 साल से कमा के जो इंटरेस्ट है, तभी तो वो मैच्योर करके उसको डेप्थ कर पाता है, विड्रॉ कर पाता है। तो वो इंपॉर्टेंट है ना। तो पहले क्या मिला है हमको, तो जो आपने पहले सेविंग कर रखी है उसका फल आप भुगत रहे हो। आज जो कर रहे हो उसका तो भाई म्यूचुअल फंड को भी 15 साल चाहिए ना मैच्योर होने के लिए, एफडी को भी तो 5 साल के लिए चाहिए ना। आज कमा के तो आज खर्च ही कर लोगे, फिर बचा क्या। तो जो संचित कर लिया, प्रारब्ध जिसका मिल गया, आप उसका जो लुत्फ उठा रहे हो, तो उसका जो लुत्फ उठा रहे हो तो उसका मजा तो मिलेगा। और क्योंकि अच्छा नहीं किया तभी तो यहाँ पड़े हो, नहीं तो भगवान प्राप्ति की तो पहली हो गई होती है आपको, तो भुगतना पड़ेगा। तो आध्यात्मिक, तो आपने जो अपने कर्म है उसका आप अभी कष्ट भुगत रहे हो। दूसरा क्या है, दूसरा है अधिभौतिक। अधिभौतिक क्या है, अन्य प्राणियों द्वारा दिए गए कष्ट। और क्या दुख है, मच्छर बहुत है, काट रहे हैं, कुत्ते ने काट लिया 7 इंजेक्शन या 14 इंजेक्शन या 3 इंजेक्शन जो भी है, बंदर ने नाखून मार दिया, फिर जा रहे हैं। जंगल में सफारी करने गए थे, शौक था हमको, बाघ सामने मिल गया। ये बताया है, ये है। लोग कुत्ता पाल लेते हैं, वो सुबह शाम जीभ चाटता रहता है, फिर दांत मार देता है, नाखून भी मार देता है, कूद कूद के नाखून मार देता है। तो ये क्या है, अधिभौतिक कष्ट। और कौन सा कष्ट है, अधिदैविक। अधिदैविक कष्ट क्या है, प्राकृतिक कष्ट। क्या है, भूकंप आ गया है, सुनामी आ रही है इत्यादि, अकाल मृत्यु हो गई इंसान की, ये अधिभौतिक है। अभी देख रहे हो ना, साउथ अब जलमग्न हो गया सब कुछ, भूकंप आ रहे हैं, सब जलमग्न है, तो ये अधिभौतिक है। तो 3 प्रकार के दुख हैं, एक हमारा खुद का, एक जानवरों द्वारा दिया जाने वाला, और एक प्रकृति द्वारा दिया जाने वाला। ये 3 प्रकार के दुख हैं। तो लास्ट वाला भी क्यों पढ़ना, पंजाब वाले तो ये कहेंगे ना, भगवान ने महादेव को किया, चारों तरफ पानी था, हम पूरे देश के लिए गेहूं उगाते हैं, इन्होंने पानी में डुबो दिया हमको। ये तो गलत हो रहा है ना। तो ये इसमें बताया गया है। तो ये 3 प्रकार के दुख है। अब आपको अपना जो कर्म संचित किया उसके बारे में सोचना है, उसके बारे में जानना है, और उसको मेरे को कैसे बाहर निकलना है। तो इसलिए जो जिज्ञासा व्यक्त करते हैं इस विषयों में, जो जिज्ञासा व्यक्त करेंगे कि उन्हें कष्ट क्यों मिल रहा है, ठीक है, या वो कष्ट क्यों भुगत रहे हैं, वो यहाँ पे क्यों आए हैं, ठीक है ना, मृत्यु के बाद वो कहाँ जाएंगे, ये जब जिज्ञासा आपके अंदर आएगी तब आप भगवत गीता को समझने लायक योग्य छात्र बनेंगे। अभी तो भगवत गीता स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो प्रभु जी कितने दिन लगाओगे, 2 दिन लगा दिए, भगवत गीता कब स्टार्ट करोगे। सुनने बताया था भगवत गीता क्लास देंगे, भगवत गीता क्लास देंगे, भगवत गीता क्लास देंगे, वो तो आप स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो। बस यही बता रहे हो क्यों, क्या जिज्ञासा, ये सब क्या चल रहा है ना। अभी 15-20 मिनट तो है ना, अभी पूरी दिन तो क्यों, क्या, कैसे, अभी यही सब में लगा रखा है। क्यों, फाउंडेशन मजबूत करने के लिए, आप अपने आप को अर्जुन महसूस कर पाओ, भगवान को पुरुषोत्तम भगवान मान पाओ, भगवान के दिए हुए उपदेशों को अपने जीवन में उतार पाओ, उसके लिए। नहीं तो यह ज्ञान तो हर जगह अवेलेबल है ही, मगर इम्प्लीमेंट कौन कर पाया, अब तक नहीं कर पाए ना। यहाँ जिज्ञासा के साथ आओगे, सीखोगे, श्रद्धा आएगी तब करोगे आप। नहीं तो ऐसे ही बस आके चले जाना तो फिर कोई फायदा नहीं है, बिना नोटबुक के आओगे, चले जाओगे सुन के, है ना। तो बहुत जरूरी है। तो उसके बाद आप योग्य छात्र बनेंगे। और भगवद गीता के अनुसार हजारों लोगों में से कोई एक व्यक्ति जिज्ञासु बनता है। ये भगवद गीता के अनुसार है, भगवान ने खुद बताया अर्जुन को, हजारों में कोई एक। आप बोलो प्रभु जी उसको जरा बताओ हमें कैसे। हम सारे जिज्ञासु बैठे हैं यहाँ पे, आप हजारों में एक बोल रहे हो। भाई क्लेम तो आप करोगे ना, हम सारे जिज्ञासु। कौन कौन जिज्ञासु है बताइए आप लोगों में से, कौन कौन जिज्ञासु है जिज्ञासु पीछे? गोविंद प्रभु जिज्ञासु नहीं हो आप? हो। तो हजारों में से एक कैसे बताया है? भाई आप ही बताओ, अभी जो आसपास का 15 किलोमीटर का रेडियस है दिल्ली एनसीआर का, इसकी पॉपुलेशन अभी कितनी होगी? एटलीस्ट 22 लाख तो होगी। 20 लाख में से मंदिर कितने आते हैं? 2000 ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे 2000 आते हैं। ऊपर क्लास में कितने आते हैं? नहीं आते। 100 टच करते हैं, 100-150 मैक्सिमम, 200 तो बहुत उत्सव पे। हरे कृष्ण। तो आप जिज्ञासु हो ना, जो ऊपर तक आ पाए। ये तो नीचे से भी तो दर्शन करके लोग जा ही रहे हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था करके। आप जिज्ञासु हो, आपको समय देना है, आप यहाँ तक पहुंचे हो।
तभी तो आप यहाँ आ रहे हो ना, 2 घंटे बैठ के हमको सुन रहे हो हैं। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। और क्यों इम्पोर्टेंट है? जब आप ये जानेंगे फिर आपको उत्तर मिलेगा कि सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो हमें सिर्फ गीता से मिलने वाला है, जो हमें भौतिक संसारों के कष्ट से उबारेगा। और वो ज्ञान भगवत गीता में कहा गया है, इसलिए भगवत गीता हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब वो ये कि डिटेल में इतना डिस्कशन हो जाता है कि हमारे पास टॉपिक हम डेली कवर कर नहीं पाते। कितने बचे हैं? 1 मिनट। बहुत सारा बचा है अभी तो। आज के टॉपिक में भी हम सिर्फ 4 ही कवर कर पाए शायद। तो भगवत गीता को किस प्रकार समझा जाए, एक ये और कवर कर लेते हैं कि भगवत गीता को किस प्रकार समझा जाए। तो कैसे समझा जाएगा? पहली बात, ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा। ये कोई काल्पनिक ज्ञान नहीं है। लोग बहुत सारे ऐसे गीताएं हैं, बहुत सारे ऐसे संकलन आए हैं, मगर लोगों ने भगवत गीता से कृष्ण को ही अलग कर दिया। क्या कह देते? वो भगवान ही नहीं है। था कोई इंटेलिजेंट आदमी जिसको भगवान ने अपना ज्ञान दे दिया। ये पूरे यूनिवर्स का सबसे अल्टीमेट ज्ञान, ये तो मानते हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। बट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये कैरिकुलम के अंदर रेगुलर कोर्स है, मैंडेटरी मैनेजमेंट स्टडीज में, सोचिए। बट वो उसमें से मैनेजमेंट निकालना चाहते हैं, भगवान नहीं सिखाना चाहते, अलग कर दिया है। अंग्रेजी में बहुत सारे ऐसे प्रतिलिपियां बनाई गई हैं, बट उसमें से भगवान को अलग कर दिया है, एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, एंटिटी बना दी, भगवान नहीं हटा दिया। तो उसका कोई फायदा नहीं है, आप उस बुद्धि के साथ नहीं आ सकते हैं। अभी हमारे इंडिया में, बाहर तो मत जाओ, इंडिया में हाँ, गीता इज वेरी गुड बुक, देयर आर सो मेनी इंटेलेक्चुअल्स लाइक दैट, स्पेशली जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं, खासकर हमारे कोर्ट के जज लोग, ठीक है ना, IT सेक्टर के बढ़िया बढ़िया VP वाइस प्रेसिडेंट लोग, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में पढ़ाने वाले प्रोफेसर लोग, ठीक है। और वो छोड़ो, गली नुक्कड़ और पार्क में चर्चा करने वाले बुढ़े वृद्ध लोग, ये थोड़े इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं, ये अपना ही ज्ञान फैलने लगते हैं गीता के नाम पे, मगर वो असली ज्ञान नहीं पकड़ रहे। भगवान नहीं जान रहे हैं, अर्जुन को नहीं जान रहे हैं, धर्म को नहीं जान रहे हैं, विकृति के गुणों को नहीं जान रहे हैं, हमारी क्या अवस्था होनी चाहिए, भक्ति योग को नहीं जान रहे हैं, जनन योग को नहीं जान रहे हैं, तो क्या बताया गया है वो नहीं जान रहे हैं। अपने मतलब से अपना ज्ञान निकाल के उसको बता रहे हैं कि ये गीता है। इंस्टाग्राम कितने लोग यूज करते हैं यहाँ पे? फेसबुक, इंस्टाग्राम 2 ही 4 लोग यूज करते हैं। वाह, क्या ऑडियंस आई हमारे पास। इतनी अच्छी ऑडियंस तो नहीं है ये, है ना। उसमें रील आती ना, श्री कृष्ण कहते हैं, हर तीसरा आदमी श्री कृष्ण कहते हैं, हैं। कोई लड़की बेवफा करके श्री कृष्ण कहते हैं, इसके पीछे मत भागो। कहीं जॉब छूट गई, श्री कृष्ण कहते हैं, ये मत करो। अरे भाई, श्री कृष्ण ने कब कहा? ये जो कहा वो तो तुम बता नहीं रहे हो। बाकी श्री कृष्ण के नाम पे धंधा सबका चल रहा है, बड़े मस्त, लाखों रुपए आ रहे हैं। अरे वो छोड़ो, हमारे ऐसे बहुत सारे आ जाते हैं, श्री कृष्ण ये कहते हैं, वो कहते हैं, फलाना कहते हैं, तो हमने खुद ही नहीं पढ़ा हुआ है क्या कहते हैं, मगर श्री कृष्ण कहते से नाम चल रहा है, पैसा तो मिल रहा है श्री कृष्ण कहने से, परंतु ज्ञान कोई नहीं लेना चाह रहा है। तो पहली बात, काल्पनिक नहीं है, इसको ऐतिहासिक घटना ना माने, ये एक वास्तविक घटना है, ये आपका इतिहास है, ये आपका परम ज्ञान है जो आपको जीवन के लिए दिया गया है। ये लाइफ का मैनुअल है। जैसे गाड़ी आती है, मोबाइल आता है, रेफ्रिजरेटर आता है, वॉशिंग मशीन आती है, उसके बाद एक मैनुअल आता है ना, इसको कैसे ऑपरेट करो। तो ये आपकी लाइफ का मैनुअल है, जिसको आपको बताया गया कि आप इसको कैसे ऑपरेट करो। तो आपको बिना उसके चलाओगे, हो जाएगा काम 25 है, हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। भगवत गीता को यथारूप स्वीकार करें, जैसी बताई गई वैसा स्वीकार करें, अपना इंटरप्रिटेशन ऐड ना करें उसमें। तो ये यथारूप है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, देखिए नीचे लिखा है ना, भगवत गीता यथारूप, गुरु शिष्य परंपरा में है, जैसा गुरु ने बताया वैसा शिष्य ने दिया है, कोई अपना इंटरप्रिटेशन नहीं डाला है। हमें किसी और नए भाष्य की जरूरत नहीं है, हमारे गुरु को कहना ये है, रूपाज जी कहना है कि हमें किसी दूसरे नए भाष्य को लिखने की जरूरत नहीं है, जैसा हमको मिला हम वैसा आगे भेजेंगे। तो ये यथारूप है, तो उसको यथारूप स्वीकार किया जाए। इसीलिए हम बोलते हैं कि इसको हम आप भगवत गीता को लीजिए, क्योंकि उसको यथारूप गुरु शिष्य परंपरा में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, और हमारी रुचि के अनुसार इसको तोड़े मरोड़े नहीं। ये बहुत बड़ी बीमारी है आजकल, हमारी रुचि के अनुसार हम धर्म को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अगर हमारी रुचि में नहीं है, अरे ये कहाँ पॉसिबल है जी भाई साहब, ऐसा ही होता तो हम इस जमाने में आए होते,
कहने की बात है भाई साहब, बिना पैसे की दुनिया नहीं चलती। मंदिर वालों को भी तो दान चाहिए होता है। हाँ, हमें ऐसे एग्जाम्पल दे देते हैं वो लोग अपने रुचि के अनुसार। क्यों? क्योंकि आपको पैसा कमाना है, आपको 9 घंटे 10 घंटे वहां बिताने, 8 घंटे के नाम पे ऑफिस वाले 12 घंटे आपसे काम करा रहे हैं अपनी रुचि के अनुसार। आप मजबूर हो 12 घंटे काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको लालच है कि मुझे प्रमोशन मिल जाएगा या मुझे पैसा बढ़ जाएगा। कौन? लॉ ने तो 8 घंटे काम करने को बोला है ना, आपको रिलेशन बनाने वहां बैठ के, टेम्पररी रिलेशन बनाने आपको बैठ करके। वो छोड़ो, चलो मैं कह रहा हूँ 12 घंटे भी खत्म कर लो, 12 घंटे बचे हैं तो उसमें भी अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए इंस्टाग्राम चलाना है, यूट्यूब चलाना है। गीता उठाते हो माइंड फ्रेश करने के लिए, नींद आ जाएगी 15 मिनट में। फैमिली में भी एक दूसरे का जो रिलेशन है वो आपके अपने अनुसार ही है, अपने इंटरेस्ट के अनुसार, धर्म के अनुसार थोड़ी ना है। तो वो यहाँ पर बताया गया है। तो आप इसको ऐसे ना लें, जैसी यथारूप बताइए वैसा एक्सेप्ट करें। भगवत गीता का अर्थ है भगवान का गीत। भगवान ने जो गीत अर्जुन को गाया कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर, ठीक है। और सैद्धांतिक रूप से श्री भगवान को स्वीकार करना होगा। फिर अगर आप भगवान को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर आप भगवत गीता कैसे करेंगे? कैसे करेंगे आप मुझे बताइए। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि भाई जो आदमी कह रहा है इसे वैल्यूएबल आदमी है, he is the creator and controller of this entire universe, then how can you understand that knowledge? वो कैसे समझ पाओगे कि जो इसके अंदर लिखा है वो सत्य है? और जब समझ नहीं पाओगे, मानोगे नहीं, तो उसको फॉलो कैसे करोगे? फॉलो नहीं करोगे तो एप्लीकेशन कैसे करोगे? उसको उपयोग कैसे लाओगे जीवन में, इंप्लीमेंट कैसे करोगे? वो नहीं कर सकते आप। तो इसीलिए जानना कि जिसने कही है वो स्वयं भगवान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको डाउटफुल केस है तो फिर आपको उस बारे में डिस्कस करना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए, क्वेश्चंस करने चाहिए और हमसे पूछना चाहिए, ठीक है। भक्ति भाव द्वारा समझना चाहिए, भाव रखना चाहिए, ठीक है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे, एक शीशी में शहद हो, ढक्कन लगा हुआ बंद, और आपको उसको चखना है, तो बाहर से चाट के चख लोगे क्या उसका टेस्ट? ये गीता रखी हुई है, प्रभु जी है घर पे रखी हुई है, बढ़िया एकदम। तो इससे इसका ज्ञान मिल जाएगा कि आपको क्या करना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे शहद की शीशी को खोल के उसको चम्मच से निकाल के चखना पड़ेगा, ऐसे इसके ज्ञान को भी चखना पड़ेगा। खाली घर में रखे होने से या यहाँ खाली सुन के ऊपर आवरण से चले जाने से कुछ नहीं होगा, तो वो आपको समझना पड़ेगा, राइट। तो जब तक आप वो समझोगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो एग्जाम्पल दिया गया है कि शहद की शीशी खोल के चखोगे तब आपको उसको स्वाद का पता नहीं लगेगा। भगवत गीता में क्या लिखा है, क्या ज्ञान दिया, आपको कुछ पता नहीं लगेगा। बस ऊपर से देख रहे हो, अच्छा कृष्ण है, अर्जुन है, रथ है, कुरुक्षेत्र की भूमि है। हाँ देखी हमने गीता, देखी है, जानते हैं हम गीता में क्या हुआ है। नहीं सर, आपको पढ़ना पड़ेगा जाके, आपको समझना पड़ेगा जाकर। तो ऐसे आपको इसका आस्वादन करना चाहिए, ठीक है। और केवल इसकी मेन बात यह है कि भगवत गीता के अलौकिक ज्ञान को, के रहस्य को सिर्फ भक्त ही जान सकता है। अर्जुन को ही क्यों ज्ञान दिया था? जब हम हाउ टू बिकम के अर्जुन की एक्सरसाइज पे जाएंगे तो हम बताएंगे कि अर्जुन को ही ये ज्ञान क्यों दिया गया, क्योंकि उसने सरेंडर कर दिया, क्योंकि भगवान का वो सखा था, मित्र था, भक्त भी था, और फाइनली उसने गुरु, भगवान को एज अ गुरु एक्सेप्ट किया। तो जब तक वो श्रद्धा नहीं है तब तक आप भगवत गीता के ज्ञान को नहीं समझ सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तर्क बुद्धि से आप इसको नहीं समझ पाएंगे। जो लिखा है उस पर यथावत विश्वास करके ही आप इसको समझ सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं आगे समझने के लिए। और भगवान से द्वेष करने वाला तो कभी नहीं समझ सकता है। इस प्रकृति में भगवान से द्वेष करने वाले भी बहुत लोग हैं। तो भगवान से आप द्वेष रखते हैं तो आप इस गीता के रहस्य को नहीं समझ सकते, ठीक है। तो बाकी आगे जो चर्चा होगी, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि 5 की टॉपिक्स हैं। ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति, काल, कर्म हम करेंगे। आज के जो हमारे टॉपिक हैं शायद 5 या 6 ही हमने कवर करे हैं, पूरे टॉपिक 8 थे हमारे। तो बाकी टॉपिक अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ग्रुप को देखते रहिए, क्या क्या ग्रुप्स में आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, क्या क्या समझा हमने, स्टार्ट की गई। तो हमने 5 टॉपिक कवर किया आज। तो
आप कृपया अपनी नोटबुक लाएं, इन पॉइंट्स को नोट करें ताकि आप घर पे जाके उसकी एप्लीकेशन कर पाएं। भगवद गीता नहीं है तो यहाँ से लेके जा सकते हैं, ठीक है। ऑफर आपको पहले से पता है, आपको लेनी है तो आप अभी बाहर प्रसाद के टाइम पे ले सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? इतनी बड़ी क्लास हुई, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। पीछे से प्रभु जी किसी का कोई प्रश्न है? सबने समझ ली? क्या स्टूडेंट आए बड़े, सब एकदम क्लीन, बढ़िया। क्लीन या ऑल क्लीन? किसी को कोई प्रश्न नहीं है? प्रभु जी कोई प्रश्न है आपका? सब समझ में आया? भगवान पे विश्वास है आपको? तो फिर क्यों नहीं पूछा? फिर आगे पूछेंगे, ठीक। आपको कोई प्रश्न है? भगवान पे विश्वास है आपको? है? नहीं है। अर्जुन को जानते हो? अर्जुन पे विश्वास है? अर्जुन पे विश्वास है, भगवान पे नहीं है। दोनों पे है? अच्छा। माता जी लोग, आपको कोई क्वेश्चन? आप लोगों का होमवर्क आएगा, अपना नंबर नोट। प्रभु जी अटेंडेंस ले लिया? ये माता जी लोगों के घर का नंबर भेज दीजिएगा या करा दीजिएगा ऐड। इनको भगवत गीता सबको भी भेज दीजिएगा। आप लोगों के लिए हम श्लोक भेजेंगे। आपको अभी फर्स्ट अध्याय का फर्स्ट श्लोक याद करके आना है। पहले अध्याय का पहला, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, है ना, शुरुआत होती है इससे। उस श्लोक को याद करके लाना है, कॉपी पे लिख के लाना है और यहाँ आके सुनाना है। करेक्ट है? जो सबसे अच्छा साफ एकदम शुद्ध बताएंगे उसको मेरी तरफ से एक प्राइज दिया जाएगा, ठीक है। कौन तैयार है कंपटीशन में भाग लेने के लिए? आप रेडी हो? ठीक है। जो जो करेगा, ऐसा नहीं किसी एक को दिया जाएगा, सबको दिया जाएगा। अगर जो उसका सबसे बेस्ट होगा उसको सबसे बेस्ट प्राइज मिलेगा, नहीं तो बाकी सबको भी मिलेगा, ठीक है ना। तो अच्छे से लिख के लाना है, साफ साफ उसका अर्थ लिख के लाना है, उसका मतलब जानना है और आपको सुनाना है बिना देखे, ठीक है ना। याद करके आएंगे आप? पक्का? ठीक है। अटेंडेंस दे दी आप सबने यहाँ पे? आपका किसी का? हाँ बताइए। तो लास्ट क्लास में आपने बताया था एक इंसिडेंट आया था जिसमें एक इंसिडेंट था लास्ट क्लास में, जिसमें कुछ तो स्टोरी चल रही थी जिसमें पूछता है द्वारपाल विष्णु मतलब कृष्ण का कि आप कौन से वाले ब्रह्मा हो, मतलब ब्रह्मा बहुत है। आज आपने बोला कि जैसे कि 3 विष्णु होते हैं, विष्णु भी 3 होते हैं, तो वो हायरार्की क्या है? मतलब सुप्रीम तो कृष्णा है, उसके नीचे मतलब ये सुप्रीम पर्सनालिटी कृष्णा है, ही इज द एंजॉयर, ठीक है। उसके नीचे फिर 3 विष्णु बताए गए हैं, ठीक है। गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और महाविष्णु, 3 प्रकार के विष्णु हैं। ये बहुत डिटेल डिस्कशन है, ठीक है ना। तो हम किसी क्लास में इसको कवर करेंगे। तीनों का काम अलग अलग होता है। जो गर्भोदक्षाई होते हैं वो गर्भ में होते हैं, महाविष्णु जो है वो क्षीर सागर में लेटते हैं, और क्षीरोदक्षाय विष्णु जो होते हैं वो हमारे स्वर्ग लोक से ऊपर का एक लोक है, वहाँ पे होते हैं। तो आपने जब एपिसोड में देखा होगा कि जब ब्रह्मा जी और सारे देवतागण जाते हैं वो क्षीरोदक्षाय विष्णु के पास जाते हैं, और जो आपने देखा होगा नीचे जो लक्ष्मी जी विष्णु जी के पैर दबाते रहती है वो महाविष्णु है, और गर्भोदक्षाय विष्णु वो होते हैं। इस पूरे यूनिवर्स में 350 करोड़ गैलेक्सी हैं, 350 नहीं 3.5 करोड़ गैलेक्सी हैं, और 3.5 करोड़ गैलेक्सी का अपनी एक पूरी मतलब गैलेक्सी का अपनी पृथ्वी, अपना सूर्य, अपना चंद्रमा और अपने ग्रह, अपना एक सोलार सिस्टम है। उसके गर्भ में एक विष्णु है, उनकी नाभि से कमल से ब्रह्मा उत्पत्त होते हैं। तो ऐसे 3.5 करोड़ ब्रह्मा भी हैं, हर गैलेक्सी के अपने ब्रह्मा है, और 3.5 करोड़ गर्भोदक्षाय विष्णु भी है, ठीक है। भगवान महाविष्णु जब श्वास लेते हैं तो डिस्ट्रॉय, जब लेते हैं इनहेल करते हैं पूरी सृष्टि डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब एक्सहेल करते हैं तो पूरी सृष्टि का सृजन होता है। तो ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो ड्रॉपलेट्स हैं वही गैलेक्सीज हैं। उन ड्रॉपलेट्स में ही गर्भोदक्षाय विष्णु है, फिर ब्रह्मा की उत्पत्ति हो रही है, फिर सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है। तो ये कार्य चलता रहता है, ये कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे हर उसका गैलेक्सी का अपना अपना ब्रह्मा है। जो द्वापर में जैसे कृष्ण की लीलाएं हुई है, तो ये अल्टीमेट कृष्ण है या किसी विष्णु ने फिर अवतार लेके कृष्ण का मतलब? द्वापर में जो आए हैं वो अल्टीमेट कृष्ण है, अल्टीमेट कृष्ण है वो। बट ऐसा नहीं है कि भगवान आते हैं, भगवान अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं कहीं पर भी। एट द सेम टाइम ही कैन लिव इनटू द गोलोक एंड एट द सेम टाइम ही कैन लिव इनटू द वृंदावन। बट वी आर फॉर्चुनेट दैट दिस टाइम भगवान की हिमसेल्फ, उन्होंने सारी लीलाएं खुद से करी, पर उनके एडोब चलता रहता है, उनका एडोब रुकता नहीं है। भगवान एक्सपेंड कर सकते हैं अपने आप को।
भगवान एक समय में 100 लोगों के साथ नाच सकते हैं, खा सकते हैं, बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, हजारों के साथ, करोड़ों के साथ, लाखों के साथ। भगवान अपने आप को कितना भी एक्सपेंड करते हैं, सब एक्सपेंशन ही है, आप भी एक्सपेंशन ही है, छोटी मात्रा में। जैसे मैंने बताया था ना कि भगवान की क्वालिटी और हमारी क्वालिटी सेम है, बट हम 0.0000001% है, ठीक है ना। तो ऐसा है। और कोई क्वेश्चन? ये तीर्थ और धाम का डिफरेंस, अब टोटल ये तो कितने धाम है, मोटा-मोटा एक बॉलपार्क नंबर? देखो मेन जो है वो 4 धाम है, मेन 4 धाम जो विष्णु जी के 4 धाम होते हैं। बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ, ठीक है। उसके बाद द्वापर का लिए हो गए हमारे, सॉरी त्रेता के लिए हो गए रामेश्वरम, ठीक है। और फिर हमारे द्वापर के लिए हो गए द्वारकाधीश, और कलयुग के लिए हो गए जगन्नाथपुरी। ये 4 धाम है जो विष्णु के वास हैं, जहाँ भगवान स्वयं वास करते हैं और अभी भी वास करते हैं एक्सपेंशन मोड में, ठीक है। ये मेन 4 धाम है, ठीक है। उसके बाद जहाँ जहाँ भगवान ने लीला की, जैसे वृंदावन धाम, प्रयागराज, प्रयागराज तीर्थों का राजा है, तीर्थों का राजा है, प्रयागराज तीर्थ धाम नहीं, तीर्थों का राजा है। इसकी एक स्टोरी है, वो भी आपको बताऊंगा कभी, बहुत सारी स्टोरी है एक्चुअली। तो वो है हरे कृष्णा, तो वो ऐसे, मगर मेन 4 धाम है जहाँ भगवान वास करते हैं, वो धाम है। और बताएं? ये हरिद्वार और हरिद्वार को धाम ऐसा कहा गया क्योंकि वो द्वार है ना, बद्रिकाश्रम जाने का द्वार है ना, मेन गेट है, तो धाम में ही आ जाता है, कवर हो जाता है। भगवान का महल को छोटा सा उतने से थोड़ी ना है, बद्रिकाश्रम से शुरू होता है, हरिद्वार तक लगता है, हरिद्वार है वो, धाम में ही कवर होता है, इसलिए वहां पे कुंभ लगता है, ऐसा है। और बताएं? और किसी क्वेश्चन? पीछे कुछ तो क्वेश्चन कीजिए प्रभु जी, थोड़ा बहुत एप्लीकेशन तो कीजिए। बताइए बताइए यूथ वाले, सब क्लियर है एकदम? कोई क्वेश्चन नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं? पीछे प्रभु जी ऑल गुड, सब बढ़िया? गोविल प्रभु कोई क्वेश्चन? आप तो बहुत जिज्ञासु व्यक्ति लगते हैं, माइक पीछे पहुंचा प्रभु, आप कहाँ यहाँ बैठे हो? आपका काम पीछे जाने का है। थोड़ा यहाँ पे मेरे को पता है सारे जिज्ञासु है, मगर पता नहीं क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हैं। अभी कोई नहीं है, आज जो आया समझ में आया? कोई डाउट है किसी बात पे? उमेश प्रभु जी कोई डाउट? प्रभु जी, शुभम गुप्ता प्रभु जी है, सब क्लीन है? अच्छा चलिए, अच्छा माता जी आपको कोई डाउट? सब अच्छा चल रहा है, बढ़िया है, ठीक है। फिर आपको प्रभु जी कुछ क्वेश्चन? बहुत अच्छे स्टूडेंट मिले मुझे, बहुत जल्दी लगा प्रोग्रेस होगी। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए आप सभी के लिए अभी हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो